इतिहास गवाह है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़े बड़े महारथी लड़े। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन, सबकी गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसे युद्ध शुरू होने से पहले ही हरा दिया गया। एक ऐसा धनुर्धर जिसकी प्रतिभा अर्जुन से भी बड़ी थी, लेकिन उसकी किस्मत में महारथी कहलाना नहीं बल्कि बलिदान देना लिखा था। क्या होता अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगा जाता? क्या कुरुक्षेत्र का इतिहास कुछ और होता? आज हम जानेंगे उस टूटे हुए शिष्य की कहानी, जिसने साबित किया कि महान बनने के लिए महलों की जरूरत नहीं होती, बस जुनून चाहिए होता है। स्वागत है महाभारत की उस अनकही दास्तां में जिसका नाम है एकलव्य। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के पास घने जंगलों में। निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। बचपन से ही उसकी आंखों में एक ही सपना था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। लेकिन नियति ने उसे निषाद अर्थात आदिवासी कुल में जन्म दिया था, जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों की ही मनाही थी। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, दिल में श्रद्धा थी। उसने द्रोण के चरणों में सर झुकाकर कहा, गुरुदेव मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य बंधे हुए थे हस्तिनापुर के नियमों से और अर्जुन को दिए उस वचन से कि संसार में तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। द्रोण ने उसे लौटा दिया। उन्होंने कहा, मैं केवल क्षत्रिय राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। सोचिए उस बालक के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं। जिसने समाज से तिरस्कार पाया उसने जंगलों को अपना गुरुकुल बनाया। उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और शुरू हुआ इतिहास का सबसे कठिन अभ्यास। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। जंगल के सन्नाटों में केवल एक ही आवाज गूंजती थी, एकलव्य के धनुष की टंकार। उसने अपनी एकाग्रता को इतना बढ़ा लिया कि वह शब्द भेदी बाण चलाना सीख गया। वह बिना देखे केवल आवाज सुनकर लक्ष्य भेद सकता था। यह वो विद्या थी जो उस समय हस्तिनापुर के राजकुमार भी पूरी तरह नहीं जानते थे। और फिर वो दिन आया जिसने एकलव्य की किस्मत बदल दी। पांडव जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनका कुत्ता भटकते हुए एकलव्य के आश्रम जा पहुंचा और भौंकने लगा। एकलव्य की साधना में विघ्न पड़ा। उसने बिना देखे एक के बाद एक 7 बाण चलाए और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। ध्यान दीजिए, कुत्ते को एक खरोंच तक नहीं आई थी। यह कौशल साधारण नहीं था। जब अर्जुन और द्रोणाचार्य ने उस कुत्ते को देखा तो वे सन्न रह गए। अर्जुन ने द्रोण से पूछा, गुरुदेव आपने तो कहा था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं होगा, फिर ये कौन है जिसकी विद्या मुझसे भी आगे है? द्रोणाचार्य समझ गए कि जंगल में पल रहा यह वीर हस्तिनापुर के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। द्रोणाचार्य एकलव्य के सामने खड़े थे। एकलव्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, गुरुदेव आप मेरे आश्रम में, मैं धन्य हो गया। लेकिन द्रोणाचार्य आशीर्वाद देने नहीं, कुछ मांगने आए थे। द्रोणाचार्य एकलव्य के सामने खड़े थे। एक पल के लिए समय रुक गया। एकलव्य जानता था कि अंगूठा देने का मतलब है उसकी सारी विद्या, सारा सपना, सब कुछ खत्म। लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी कमर से कटार निकाली और एक ही झटके में अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। इतिहास में इसे गुरु भक्ति कहा गया। लेकिन क्या ये वाकई भक्ति थी या ये एक साजिश थी एक प्रतिभावान को रोकने की? द्रोण ने अर्जुन का सिंहासन सुरक्षित कर दिया, लेकिन एक सच्चे गुरु होने का सिंहासन शायद उसी दिन खो दिया। लेकिन एकलव्य वहां रुका नहीं। कहा जाता है कि अंगूठा जाने के बाद उसने अपनी बाकी उंगलियों से तीर चलाना सीखा और बाद में मगध नरेश जरासंध की सेना का सेनापति बना। आज भी आधुनिक तीरंदाजी में तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकलव्य की देन माना जाता है। एकलव्य हमें सिखाता है कि हुनर छीना जा सकता है, लेकिन हौसला नहीं। वह महाभारत का वो पन्ना था जिसे फाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो और गहरा जुड़ गया। जब भी गुरु भक्ति की बात होगी, अर्जुन से पहले एकलव्य का नाम लिया जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने पाकर सिद्ध किया और एकलव्य ने खोकर अमृतत्व पाया।